दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी बिहार विकास एवं आवासन विभाग की है। अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, यानी जेईएन की वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप आप कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा होल्डर है तो पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बड़ी बातें मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर भी हम दोबारा बात करेंगे लास्ट में डिटेल तक। बड़ी बात यह है कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। कुल 442 पोस्ट इसमें है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके डिप्लोमा मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी, यानी डिप्लोमा जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जितने आपके मार्क्स नंबर आए हुए हैं, परसेंटेज आए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। कोई फॉर्म फीस भी नहीं ली जा रही है। तो ये दो बड़ी बातें इसकी है। दोस्तों वैकेंसी की डिटेल बताने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि ये राजस्थान के डिप्लोमा होल्डर का ये दुर्भाग्य ये है एक तरह से कि राजस्थान में विद्युत विभाग में डिप्लोमा वालों को जेईएन के लिए अलाउ नहीं किया जाता। राजस्थान के अलावा जितने भी राज्य हैं, जैसे अभी आपने देखा यूपी पीसीएल में जेई की वैकेंसी आई, डिप्लोमा वालों को लिया गया। ये बिहार में आप देख रहे हैं, इसी तरह से पंजाब में भी होता है। यानी डिप्लोमा वालों को जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल माना जाता है, जबकि राजस्थान में नॉट एलिजिबल यानी अंडर क्वालिफाई उनको माना जाता है। ये मांग डिप्लोमा होल्डर्स को पुरजोर उठानी चाहिए। हालांकि राजस्थान में विद्युत विभाग के अलावा जैसे वाटर वर्क्स हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया और रोडवेज हो गया, बीएसएनएल हो गया, इन सब में तो डिप्लोमा होल्डर को जेईएन के तौर पर लिया जाता है, लेकिन विद्युत विभाग में नहीं लिया जाता। दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यदि आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होल्डर है तो ये आपके पास वैकेंसी का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। पहले 463 पदों के लिए संविदा पर रखने की एक टेंडर निकाला था, उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, निरस्त कर दिया है, और अब 442 पदों के लिए इन्होंने नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया है दोस्तों। ठीक है, जहां सिविल के लिए 358 पोस्ट है, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के लिए 42, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 42 सीटें यहाँ पर है। यदि मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ यहाँ पर, तो अनरिजर्व की सिविल में 144, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 16-16 सीटें हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की दोस्तों ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ध्यान रखना रिजर्वेशन केवल स्टेट वालों को ही मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अनरिजर्व में क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर भी यदि बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस वाली आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। 36 सिविल की है और 4-4 सीटें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी है। तो एक अच्छा मौका कुल मिलाकर के हम यहाँ पर आपके लिए कह सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज भी है तो सबसे अधिक सिविल की सीटें देखिए है भी तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम या नगर निगम अपन कह सकते हैं, तो इसलिए सिविल वालों की सीटें इसमें ज़्यादा हैं। जब विद्युत विभाग में वैकेंसी आएगी जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में, तो फिर इलेक्ट्रिकल वालों की सीटें अधिक होगी। फिर भी 42 सीटें इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल से ही होते हैं। अब देखिए दोस्तों इन्होंने अलग अलग डिटेल और रख दी है। 15 फरवरी 2016 के ऑर्डर निकला था एक, उसमें महिलाओं को 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है, और जो भी बिहार के स्वतंत्र सेनानी है उनका अगर कोई है तो उनको 2% रिजर्वेशन है, और 40% या उससे ज़्यादा कोई डिसेबल्ड है तो उनके लिए भी यानी हैंडीकैप्ड के लिए भी रिजर्वेशन है। उसके बाद यदि बात करें सैलरी स्केल की तो 27,000 रुपये प्रति मंथ, और उसके बाद में जितने भी इंक्रीमेंट है वो सभी आपको मिलेंगे। अदर अलाउंसेज भी जितने भी होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। यदि बात की जाए क्वालिफ़िकेशन की
तो आपको AICTE जो होता है ना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, उसके द्वारा अप्रूव्ड कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपने यदि डिप्लोमा किया है तो आपका एक्सेप्टेबल है। दूसरा, UGC एक्ट के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी चलेगा आपका, लेकिन ध्यान रखें डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सिलेक्शन की प्रोसेस, चयन प्रक्रिया, ये एक आपको हैरान करने वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि आज ऐसा कोई वैकेंसी या जॉब नहीं है जिसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता हो, जबकि यहाँ पर देखिए स्पष्टता इन्होंने बोल दिया मेरिट के आधार पर होगा। यानी डिप्लोमा या डिप्लोमा के तहत आपने जैसे मान लीजिए IEMI कर रखा है तो वो भी डिप्लोमा के इक्वली होता है, तो उसमें जो आपके प्राप्त प्रतिशत थे उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनको एज पर रूल, एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी। छूट की डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी है, स्पष्ट आप देख सकते हैं। अनरिजर्व जो पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष, ये तो गलत नहीं हो गया क्या? क्योंकि OBC की पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, जनरल वालों के लिए 37 है, तो आप 18 से 37 ही समझिए अनरिजर्व के लिए, 40 वर्ष OBC वालों के लिए है। जनरल की महिला के लिए 3 वर्ष की छूट इन्होंने दी है, उनके लिए 40 है। और ये भी संविदा के आधार पर ही वैकेंसी है दोस्तों, तो संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि तिथि 1 वर्ष तक है, लेकिन वो भी है कि बाद में इसको 1-1 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लगातार चलता ही रहता है, ऐसा नहीं होता है कि बाद में हटा दिया जाता है, इसलिए आप इसको कन्फर्म ही समझ लीजिए। फॉर्म के लिए है तो दोस्तों 19 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 7 दिसंबर 2020 लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in और उसमें /urban पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, फॉर्म की पूरी डिटेल, और वहीं से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको PDF को डाउनलोड करें दोस्तों, और इस PDF को पूरा पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, जैसे फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो उसका साइज़ दिया है और उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये देखिए दोस्तों, लास्ट में आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट बेस पे होना है तो फॉर्म तो भर ही सकते हैं। जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, सर्विस की कमी है, 1 वर्ष के लिए मान लीजिए एक बार मिलती है तो भी बहुत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।